गायत्री जयंती ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह तिथि 10 जून को हो रही है। गायत्री जयंती पर्व माँ गायत्री देवी का जन्मोत्सव है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन माँ गायत्री का अवतरण हुआ था। मेरे बच्चे, माना जाता है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी पर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ था। माँ गायत्री की कृपा से ही ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की व्याख्या अपने चारों मुखों से 4 वेदों के रूप में की। मान्यता है कि चारों वेदों का ज्ञान लेने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, अकेले गायत्री मंत्र को समझने मात्र से चारों वेदों का ज्ञान मिलता जाता है। गायत्री माँ को हिंदू भारतीय संस्कृति की जन्मदात्री माना जाता है। आरंभ में गायत्री सिर्फ देवताओं तक ही सीमित थी, पर तुम्हें पता है, फिर विश्वामित्र जी ने कठोर साधना कर जन जन के कल्याण के लिए माँ गायत्री को धरती पर सर्वसाधारण के लिए पहुँचाया। विश्वामित्र जी का जन्म रामायण काल में बताया जाता है, पर उसके बाद हमारी संस्कृति, हमारा देश कभी मुग़लों तो कभी अफ़गानियों तो कभी अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। उस समय हमारी संस्कृति को हमसे छीन लिया गया। सन 1940 तक आते आते गायत्री मंत्र सिर्फ कुछ पंडितों और ब्राह्मणों तक सीमित हो गई। महिलाओं और बच्चों को इसके जाप की मनाही कर दी गई। तब इस युग के विश्वामित्र पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कठोर तप किया और पुनः इस मंत्र को जन जन तक पहुंचाया। उसी के प्रतिफल आज यह मंत्र घर घर में सुना जाता है। कहा भी जाता है कि कलयुग में गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला मंत्र और कुछ है ही नहीं। जो मनुष्य नियमित रूप से गायत्री का जप करता है, वह अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी कहते हैं, जैसे फूलों में शहद, दूध में घी सार रूप में होता है, वैसे ही समस्त वेदों का सार गायत्री है। यदि गायत्री को सिद्ध कर लिया जाए तो यह कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली दैवीय गाय के समान मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। जैसे गंगा शरीर के पापों को धोकर तन मन को निर्मल कर देती है, उसी प्रकार गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र हो जाती है। मेरे बच्चे, उन्हीं ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपनी पुस्तक गायत्री महाविज्ञान में हमें माँ गायत्री के ध्यान की विधि समझाई है। आज यह अति गोपनीय ध्यान मैं तुम्हें करवाती हूँ। इस ध्यान को गर्भावस्था में करने के लिए सभी गर्भवती माताएं एकदम शांत भाव से बैठ जाएं, या आप लेट भी सकती हैं। जितना आराम से हो सके वैसे करें। शरीर को एकदम शिथिल छोड़ दें, एकदम रिलैक्स। ऐसा भाव जैसा शरीर जैसा कोई अस्तित्व है ही नहीं। एकदम रिलैक्स, एकदम शांत भाव। अब एक नीले आकाश का ध्यान करें। प्रलय के बाद जैसी स्थिति होती हो, जहाँ आसपास कुछ भी नहीं, सिर्फ नीला आकाश, सिर्फ नीला आकाश। अब दूर आकाश में सूर्य चंद्रमा के समान एक रोशनी को अनुभव करो। गोल रोशनी, नीले आकाश में सिर्फ वह एक गोल रोशनी। बहुत ध्यान से देखने पर उसमें माँ गायत्री की छवि
दिखाई देगी। बहुत हल्की, बहुत धूमिल। वह रोशनी अब धीरे धीरे तुम्हारे करीब आ रही है। और करीब आ रही है। माँ की छवि अधिक स्पष्ट होने लगी है। तुम माँ को अच्छे से देख पा रही हो। एक सुंदर सफ़ेद हंस, हंस के ऊपर कमलासन, कमलासन के ऊपर संपूर्ण शरीर पर लाल और कंधों से भुजाओं तक हरा वस्त्र धारण किए गायत्री माँ विराजमान है। मस्तक पर स्वर्ण मुकुट, ललाट पर लाल बिंदी, इंद्रधनुष के समान दोनों भुएं, करुणा, दया, प्रेम का सागर उनके कमल नयन, सुंदर आभा युक्त होंठ, गोलाकार गाल, दोनों कानों में स्वर्ण झुमके पहन रखे हैं। गले में 2 स्वर्ण हार, 2 मोतियों की माला पहन रखी है। दोनों हाथों में स्वर्ण कंगन पहने हैं। दाहिने हाथ में कमंडल, बाएं हाथ में पुस्तक है। कमर में रत्न जड़ित आभूषण, पैरों में स्वर्ण पायल है। कानों और कंधों के पीछे घने केश राशियां, दिव्य माथे के पीछे अलौकिक प्रकाश चक्र निरंतर घूम रहा है। माँ, तू अनंत सद्गुणों की सागर है। माँ, तू अनंत विभूतियों की स्वामी है। जय वेद माता, जय विश्व माता, जय गायत्री माता। माँ, मेरे शरीर के कण कण में सिर्फ तू ही विराजमान हो। मेरा रोम रोम बस तेरा गायत्रीमय हो जाए। माँ, मैं सिर्फ तेरी ही स्तुति गाऊं, दिन रात सिर्फ तुझको ही गाऊं। मेरे साथ साथ आप भी माँ का स्मरण करें। तूने हमें जन्म दिया, पालन कर रही हो तुमसे ही पाते प्राण हम, कष्टों को हर रही हो तुम। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रही हो विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी ही दया। हे माँ, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्।